राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राधे रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम उदास रहने लगते हैं, ना तो हमारा किसी काम में मन लगता है, जो हम रोज़ के कार्य होते हैं वो हमारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से हम फंसते चले जाते हैं और निकलना बहुत मुश्किल सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। जो लोगों की बातें हैं वो बातें चुभनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि हमें ही कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे हम बीमारियों के शिकार होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो रूटीन है यानी दिनचर्या है, डेली रूटीन है, वो चेंज कीजिए। सुबह उठते मैं कहती हूँ 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। अगर आपको चाय पीने की भी आदत है तो आप उससे पहले 1 गर्म गिलास पानी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा और जो भी आपकी पेट की वो बाहर आएगी। और आपको कुछ भी चीज़ ऐसी अच्छी लगती है, आपको जिस काम में मन लगता है, आपकी कोई हॉबी है, तो उस काम को आप करिए। दिन में एक टाइम आप उस काम को करिए, चाहे वो 10 मिनट करिए या 15 मिनट करिए। आंखें बंद करके बैठिए, दिन में 2 बार या 3 बार अपनी आंखें बंद करके ज़रूर बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़िए, बाहर की चीज़ों को महसूस करिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, उनके साथ आप कुछ भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा, आपको एक अच्छी सी खुशी मिलेगी और आपका जो दिन है वो अच्छा बेहतर बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहने की कोशिश कीजिए। अगर जितना आप खाली बैठेंगे तो आप उतना ही सोचेंगे, उतनी ही ओवरथिंकिंग करेंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। किसी की कोई बात आपको लगेगी कि मुझे ही कह रहे हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, किसी में भी आपकी आस्था है, तो उस भगवान का नाम जप कीजिए। जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही आप इस चीज़ से बाहर निकलते जाएंगे। दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीजिए और जितना आपसे 10-15 मिनट टहला जाए तो टहलिए ज़रूर। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी ब्रेन में पॉजिटिविटी लाती हैं। अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, आप खुद ही फील करेंगे जब आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, आपको एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। आप उसे अगले दिन आप खुद आपको वो चीज़ें फिर से उठने के लिए तैयार करेंगी कि नहीं, मुझे आज ये काम करना है, मुझे आज ये कार्य करना है। तो मेरा कहना यही है कि डिप्रेशन से हम बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। बस आप ये चीज़ें हैं अपने रूटीन में लाइए, जितना से जितना हो सकता है उतना बिज़ी रहिए। तो आप और अपने मन की सुनिए, अपने मन को समझाइए कि नहीं, मुझे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप ये चीज़ें अपने मन को समझाएंगे, देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कोई समझा कर चला जाएगा, 1 दिन समझाएगा, 2 दिन समझाएगा और तीसरे दिन वही यही बात कहना शुरू करेगा कि इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपने मन को समझाइए। सबसे ज़्यादा है जो हमारा इफ़ेक्ट हम पर पड़ता है वो हमारे मन से पड़ता है। तो हम जितना अपने मन को शांत रखेंगे तो उतना ही हमारा जो दिमाग है वो अच्छा काम करेगा। अपने मन को समझाइए कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। और सच में अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम दूसरों की बातें सुने। फिर क्या होता है, हमारे पास जब टाइम ही नहीं होगा, हम किसी की बातों को अपने दिल से नहीं लगाएंगे, अपने मन से नहीं लगाएंगे, तो वो बातें हमें चुभेंगी नहीं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा, हमें लगेगा अरे जो कह रहा है कहने दो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको अच्छा लगता है कि नेल पेंट लगाना अच्छा लगता है तो वो लगाइए। तो एक हाउसवाइफ की जो होती है ना, तो मैंने इस चीज़ के लिए आपको बताया कि हाउसवाइफ क्या होती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। हमें धीरे धीरे चीज़ें अच्छी नहीं लगती और जब हम एक भरे पूरे परिवार से आते हैं ना, तो हमें ससुराल में आके वो अकेलापन लगता है, अकेलापन महसूस होता है। तो क्या होता है, शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे फिर चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, लगता है लाइफ रुक सी गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो भी चीज़ें हमें बोरिंग लगने लगती है। तो
आप उसके लिए क्या करिए, आप अपने डेली रूटीन में जो काम है वो करिए। उसके बाद अपने लिए एक ऐसा टाइम निकालिए कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, चाहे मैं 10 मिनट के लिए करूँ या 15 मिनट के लिए करूँ, मुझे इसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है। तो आप देखेंगे जब आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर देंगे ना, तो आपको खुद आपके मन में एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, आपको एक खुद अच्छा महसूस होगा कि हाँ मैं अपने लिए भी समय निकाल रहा हूँ। और क्या होता है, जब हम पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, काम में ही लगे रहते हैं, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है क्या हमारे मतलब कि हमें अपने लिए तो टाइम मिल ही नहीं रहा है, हम हर टाइम बिज़ी रहने लग गए हैं, दूसरों के लिए बस हम दूसरों को ही समय दिए जा रहे हैं, अपने ऊपर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि हम अपना बालों में कंघी भी नहीं कर पाते, अपने हाथों पैरों को बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं रख पाते। तो ये चीज़ें हम मतलब ऐसे बनते चले जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, तो ये चीज़ें जो है ना हम करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी तो आप दूसरे पर ध्यान देंगे, जब आप अपने पर ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर दूसरों पर ध्यान क्या देंगे। तो इसलिए अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को खुश सबसे ज़्यादा है, जो आपको खुशी देता है ना काम, वो काम करिए। और चलिए, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और डिटेल दूंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आज संडे है तो बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है। तो चलिए, राधे राधे।